सीताराम पदाम्बुजो मधुपूर्ण यन्मानसं लीयते। सीताराम गुणानीनिशिरेवा यज्ञया सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोद्भूषणम्। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकान् वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नासत हर जो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या मालक तुम पद रज्जु ममुआ। तुम पीछे जो और श्रोता है रसिखान तिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज परिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी गणदास जी महाराज श्री नाभाजी महाराज श्री प्रियादास जी महाराज श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल श्री राधा वल्लभ लाल श्री गिरिराज जी महाराज श्री यमुने महारानी श्री रामनाम महाराज श्री महाराज जी जय जय श्री राम।
24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। जय जय मीन वराह कमठ नर हर बलिबावन। परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध कल की व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर। यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरुणेन धनवंतर। बद्रीपत दत्त कपिल देव बद्रीपत सनकादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर पद धरो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में श्री ठाकुर जी के 24 अवतारों का स्मरण किया है। हम लोग आज भगवान श्री कृष्ण की श्री गोवर्धन पूजा लीला का स्मरण करेंगे संक्षेप में। एक दिन बालकृष्ण लाल ने देखा कि नंद बाबा बड़े व्यग्र हो रहे हैं। सभी गोप चौपाल पर एकत्रित हैं। पुरानी पुरानी बहियां खोली जा रही हैं। बड़े बड़े पुरोहित कई तरह की वस्तुएं लिखा रहे हैं और गोप उन वस्तुओं का संग्रह करने के लिए कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है। ठाकुर जी घूमते हुए आए और नंद बाबा की गोद में बैठ के कहा, बाबा ये क्या हो रहा है? नंद बाबा बोले, बेटा बड़े बूढ़ों के काम में बच्चों को बात नहीं करना चाहिए। जा तू ग्वाल वालों के साथ खेल। ठाकुर जी बोले, बाबा तुम कहते हो कि बड़े बूढ़ों का काम है और अब तुम बूढ़े हो गए हो। भगवान न करे कल तुम्हारी आंखें मिच जाएं तो मुझे ही तो सब करना पड़ेगा। तो यदि मुझे आप बताओगे नहीं, दिखाओगे नहीं, तो मैं कैसे करूँगा? नंद बाबा बोले, अरे बेटा ये इंद्र भगवान की पूजा है। ठाकुर जी बोले, बाबा इसमें क्या क्या होता है? नंद बाबा बोले, इसमें यज्ञ होता है। देख बेटा आकाश की तरफ देख, आकाश में जो मेघ दिखलाई पड़ते हैं इन सबके अधिष्ठात्र देवता इंद्र हैं।
जल की वर्षा इंद्र करते हैं, जिससे प्राणियों का जीवन चलता है। तो देख बेटा, इस यज्ञ को हमारे पूर्वज करते आए हैं और पूर्वजों की परंपरा के अनुसार हम भी इस यज्ञ को करते हैं। सूर्य जी कहते हैं कि हे मुनियों, भोले भोले गोप इंद्र को ही सब कुछ मानने वाला समझ रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसको फलदाता मान रहे हैं। इसलिए इंद्र को भी अभिमान हो गया कि मैं ही सबका स्वामी हूं। ठाकुर जी बोले, पिताजी आप कहते हैं कि इंद्र जीवन दाता है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है आपकी। बोले क्यों? ठाकुर जी बोले कि पिताजी जीव तो कर्मों के अधीन है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। पिताजी सभी प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार उत्पन्न होते हैं और कर्मों के अनुसार उनको मृत्यु प्राप्त होती है। जीवन में जो हमें सुख मिलता है, दुख मिलता है, भय मिलता है, शोक मिलता है, हानि मिलती है, लाभ मिलता है, यश मिलता है, अपयश मिलता है, सब कर्मों का फल है। तस्मात् संपूज्यते कर्म स्वभावस्थः स्वकर्मकृत् अन्यसायेन वर्तेत तदेवास्य हि दैवतम्। सब कर्मों का। नंद बाबा ने कहा, बेटा हमें कर्म तो ही कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं तो कर्म ही तो कर रहे हैं, क्या यज्ञ कर्म नहीं है? ठाकुर जी बोले, बाबा कर्म तो है, किंतु आप कर्म का आदर करके यज्ञ करें। आप तो इंद्र के भय से ये कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। ये कर्म का आदर नहीं हुआ है, इंद्र का आदर हुआ है। आप तो इंद्र को ही सब कुछ समझ रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। ठाकुर जी ने अपना तर्क जोरदार रखा। तो नंद बाबा बोले, अच्छा बेटा तो हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? ठाकुर जी ने कहा, देखो बाबा, हमारी आजीविका, जीवन का निर्वाह गोरक्षा है। गंगों हमारी इष्ट देवी हैं, अतः हम लोगों को गंगों का पूजन करना चाहिए। और पिताजी, गंगों का आहार जहां से आता है उस गोवर्धन की पूजा, बोलो गोवर्धन नाथ की। तेजी से बोलो, क्या मरे मरे बोल रहे? बोलो गिरिराज महाराज की। नंद बाबा ने कहा, भैया गोवर्धन घासों गैयाओं को तो देता है, लेकिन यदि इंद्र वर्षा ना करें तो घास कैसे होगी? ठाकुर जी का, पिताजी इसमें इंद्र का कोई रोल नहीं है। सूर्य अपनी किरणों के द्वारा समुद्र से, नदियों से, सरोवरों से, कुएं से और समस्त प्राणियों के उष्ण शरीर से जल को खींचते हैं और वर्षा काल आने पर जल बादल को दे देते हैं। वायु की प्रेरणा से मेघ आपस में टकराते हैं, जिससे गर्जना होती है और स्थान स्थान पर जल बरसता है। उससे वृक्ष होते हैं, तृण होते हैं, गुल्म होते हैं, लताएं होती हैं, औषधियाँ होती हैं।
और उन पर फल लगते हैं, उन्हीं से अन्न होता है और जिससे प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है। सूत जी कहते हैं कि मुनियों, जब भगवान ने इस प्रकार अनेक युक्तियों से इंद्र के निमित्त किए जाने वाले यज्ञ का खंडन किया तो सभी को आश्चर्यचकित, हमने तो कभी सुना ही नहीं है, कन्हैया जैसी बात हमने पहली बार सुना। सब श्याम सुंदर की तरफ आश्चर्य दृष्टि से देखने लग गए। भगवान बोले, पिताजी बताओ, जब प्रत्यक्ष देवता विराजमान है तो परोक्ष देवों के पीछे क्यों पड़ना चाहिए? पिताजी, पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देवता गौ, ब्राह्मण और गोवर्धन, ये 3 प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए इन तीनों का ही पूजन करना चाहिए। ठाकुर जी बोले, अच्छा पिताजी बताओ, आज तक आपने देवताओं को भोग लगाते हुए देखा है? नंद बाबा ने कहा, अरे भोग लगाते, आज तक हमने कभी किसी को देखा ही नहीं। इंद्र कैसा है, मोटा है कि पतला है कि गोरा है कि काला है, आज तक हमने देखा ही नहीं। ठाकुर ने कहा, तो आज तो मेरे देवता को प्रत्यक्ष देखोगे। और पिताजी अकेले में नहीं, सबके सामने वो प्रसाद पाएगा। जब ये बात कही तो सारे गोप बोल उठे, हाँ बाबा, हम कन्हुआ के देवता की पूजा करेंगे, हम कन्हुआ के देवता की पूजा करेंगे, प्रत्यक्ष देखेंगे कैसे खाता है। जब चारों तरफ से आवाज आने लग गई तो नंद बाबा बोले, भैया जब सबकी सम्मति तो मैं अकेले क्या करूँगा, चलो ऐसा ही करते हैं। असम ने पूछा, कन्हैया तेरा देवता क्या क्या खाता है? कन्हैया बोले, मेरा देवता हर तरह की चीज़ खाता है, खट्टे मीठे चरपरे कसैले कड़वे नमकीन सटरसों से युक्त और हर प्रकार का भक्ष्य भोज ले चोस, इन चारों प्रकार के पदार्थों को पाता है। इसलिए आप लोग कंजूसी से नहीं बनाना, इन पदार्थों को खूब मात्रा में बनावे। सूत जी कहते हैं कि मुनियों, श्री ठाकुर जी ने ऐसी प्रेरणा दी गोपों को कि सब इंद्र को भूल गए, इंद्र के यज्ञ को भूल गए और प्रत्येक घर में श्री गोवर्धन पूजा की तैयारी होने लगी। इतने भाव से सब जुट गए कि महाराज सारे काम भूल गए, भांति भांति के व्यंजन बनने लग गए। कन्हैया ने कहा था, थोड़ी मात्रा में नहीं तो सैकड़ों में लाद लाद करके अब वो व्यंजन श्री गोवर्धन पर्वत के समीप में आए। पुरोहितों का दल आगे खड़ा था। ठाकुर जी ने कहा, भैया स्वस्ति वाचन करो, और पुरोहितों ने सबसे पहले स्वस्ति वाचन किया। अब गिरिराज जी का वैदिक रीति से षोडशोपचार पूजन हुआ। बोलो गिरिराज जी महाराज की। ब्राह्मणों ने कहा कि अरे ब्रजवासियों, अरे कन्हैया, गिरिराज जी को स्नान कराना है, गंगा जल लाओ। नंद बाबा बोले, भैया गंगा जल तो लाने ही भूल गए। ठाकुर बोले, बाबा चिंता की बात नहीं है, मैंने ऐसा सुना है कि प्रेम पूर्वक किसी देवता को स्मरण करे तो प्रकट हो जाता है। आप यहीं बैठे ही हो, आंख मीच लो और प्रेम पूर्वक गंगा जी को बुलाओ, गंगा जी आइए, हमें गिरिराज जी का को स्नान कराना है। कन्हैया की सब बात मानी जा रही है, सब आंख बंद करके बैठ गए।
और गंगा जी का स्मरण किया। ध्यान करते ही महाराज गिरिराज जी के समीप से ही एक गंगा जी का स्रोत निकला और महाराज चारों तरफ भर गया। मानसी गंगा की। तो बड़ी सुंदर ढंग से गिरिराज जी का पूजन हुआ और महाराज गिरिराज जी के सामने दूरी नहीं, जो छकड़ों में आया था अनेक तरह का नैवेद्य वो रखा जाने लगा। और इतना बना महाराज, हजारों घर से बन करके आया था। जितना अपना ये प्रांगण है इससे कई गुना अधिक। जहां देखो वस्तुओं का अंबार लगा हुआ है। कन्हैया ने सोचा, कन्हैया ने विचार किया कि मैंने कहा था कि हमारा देवता खाएगा और अगर इनके सामने नहीं खाया तो लड़ाई करेंगे। इसी के लिए तो गिरिराज जी की पूजन हो, सबके सामने खाए। आज पर्दा पर्दी नहीं लगेगा, सबके सामने खाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अपना एक विशाल काय रूप प्रकट किया। बड़ा भारी डील डोल बना करके, बड़ा लंबा आकार, चौड़ा आकार बना करके श्री गिरिराज जी की चोटी के ऊपर खड़े हो गए और जोर से बोले, मैं ही गिरिराज हूं, मैं ही गिरिराज हूं, मैं ही गिरिराज हूं। कृष्णस्य तन्यतमं रूपं गोप विस्रंभणं गतः शैलोस्मीत ब्रुवन् भूरि बलिमादत् बृहद्वपु। भगवान की आवाज सुनकर ब्रजवासी देखने लगे। ब्रजवासी ने कहा, देखो कैसा आश्चर्य भैया। अरे ब्रजवासियों, तुम्हारे प्रेम को धन्य है, तुम्हारी पूजा को स्वीकार करने के लिए और ये गिरिराज जी प्रकट हो गए। अब एक बार तो लोग गिरिराज जी को देखते, एक बार कन्हैया की तरफ देखते, वो भी तो वहीं खड़े थे। एक बार गिरिराज को, एक बार कन्हैया की तरफ देखते। आखिर रहा नहीं गया। ब्रजवासी का, अरे भाई, कन्हुआ का देवता और कन्हुआ की शक्ल मिल रही है, इसके देवता इसकी शक्ल मिल रही है। ब्राह्मणों ने कहा, देर मत करो, जल्दी गिरिराज जी को भोग लगाओ। और महाराज सब ब्रजवासियों ने प्रार्थना की कि गिरिराज जी आरोग हो। और बड़े बड़े हाथ गिरिराज जी के आगे आए। उन्होंने सोचा, इतनी सामग्री है, यदि एक एक खाएंगे तो 1 साल लग जाएगा। सामग्री के अनुसार प्रसाद पाना चाहिए। तो मैंने पूरी लड्डू की जो बड़ी बड़ी डाले भरे, डलिया नहीं डलवा, उनको उठाते, गोविंदाय नमो नमः, एक साथ लड्डू पूरी एक साथ। बड़ा भारी हलवा का थाल उठाया, गप। खीर कढ़ाई में रखी थी, 5 कुंटल वाली कढ़ाई में। 5 कुंटल की कढ़ाई गिरिराज जी ने उठाई और गोविंदाय। रायता बड़ी बड़ी मटकों में रखा था हमारा, मटकों को उठाए और पी गए। थोड़ी देर के बाद गोप उदास हो गए, ब्रजवासी उदास हो गए। एक ने कहा, क्यों भैया, क्यों उदास हो गए? बोले, और तो कुछ नहीं, ये था कि कुछ प्रसाद मिले। या तो कढ़ाई के साथ जा रहा है, डलियों के साथ जा रहा है। एक कन्हैया का देवता तो कुछ छोड़ ही नहीं रहा।
आपस में काना फूसी होने लगी। तो नंद बाबा ने कहा, देखो कन्हैया का देव तो बहुत दिनों से भूखा था, उसको खाने दो। ठाकुर जी बोले, बाबा तुमने मेरे देवता की पूजा बहुत दिनों के बाद किया है, इसलिए बहुत खा रहा है, हर साल का तो इतना नहीं खाता। जम के श्री ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। एक संत कहते थे, लोग कहते हैं कि हम जो थाल रखते हैं प्रसाद का, तो वही कभी निकलता है, तो कहाँ पाते हैं ठाकुर जी? हर इसमें कुछ कम हो तो हमको लगे ठाकुर जी पाते हैं, तो वही का वही निकलता है। तो वो बोले, अरे भाई बात तो सुनो तुम, ठाकुर जी पाते हैं, और पाने के बाद उनको लगता है कि हमारा प्रेमी भक्त भी तो पाए, फिर कृपा दृष्टि डालते तो वैसे वैसे फिर फुल हो जाते, फिर भर जाता था। तो गिरिराज जी ने पाया, और पाने के बाद सामने गोपों की तरफ देखा और कहा, गोपों मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्या बोले? मैं बहुत संतुष्ट हूं, इसलिए जो वरदान मांगना हो मांग लो। क्या वरदान मांगा? देखो ये खास बात, ये विशेष बात है। क्या वरदान मांगा सभी ब्रजवासियों ने? सभी ने हाथ जोड़े कन्हैया के देवता के, कहा, हे गिरिराज जी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिए कि ये हमारा कन्हुआ सदा सुखी रहे। क्या बढ़िया वर! निज सुख की इच्छा नहीं, दुनिया अपने लिए मांगती है, मैं सुखी हो जाऊं, मैं धनवान हो जाऊं, मैं गुणवान हो जाऊं। लेकिन ब्रजवासी केवल कन्हैया को सुखी देखना चाहते हैं। ब्रजवासी ने कहा कि हम कन्हैया को ऐसे ही देखते रहे। मनमोहन मुख निरखत भूली, मनमोहन मुख निरखत भूली, एको नायक ही, एको नायक ही, मन की मन ही माहे रही, मन की मन ही माहे रही, भई विमुग्ध शब्द नहीं निकसे, भई विमुग्ध शब्द नहीं निकसे, नैनन सुधा बही, मन की मन ही माहे रही, तब ते हिये हिंडोरे निस दिन, तब ते हिये हिंडोरे निस दिन, प्रिय छवि झूले रही,
मन की मन ही माहिर नहीं। जय जय मन की मन ही माहिर नहीं। हम अपने कन्हैया को ऐसे देखते रहे निरंतर कि राज बाबा हमें आशीर्वाद देते, हमारा कन्हैया हमेशा प्रसन्न रहे। गिरिराज जी ने कहा तथास्तु, और गिरिराज जी अंतर ध्यान हो गए। गोपों ने देखा कि जितने पात्र खाली थे सब भर गए लबालब। अब तो महाराज बड़ी भारी पंक्ति लगी है। सबसे पहले ब्राह्मणों को खिलाया। श्री राम जय जय राम, कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। श्री राम जय जय राम, कृष्ण कन्हैया जय घनश्याम। सबसे पहले ब्राह्मणों को खिलाया गया, इसके बाद गंगों को हरी हरी घास खिलाई गई, और इसके बाद वहां सब जम के प्रसाद तैयार कर रहा है। बोला गिरिराज जी महाराज की। इतनी जय में कुछ मिलने वाला नहीं है प्रसाद, कम से कम इतनी जय तो बोला गिरिराज जी तक जाए। बोला भक्तवत्सल भगवान की। जम के पाया महाराज ब्रजवासी, जम के आज ठाकुर जी का धरामृत है ना, बहुत स्वाद आ रहा है, बहुत स्वाद आ रहा है। जब सब चक पा लिए तब कन्हैया बोले देखो भैया, अभी गिरिराज जी की परिक्रमा करनी है। और गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए चले। परिक्रमा गिरिराज जी की हुई, और इसके बाद सबने विश्राम किया। श्री ठाकुर जी के यहाँ शरणागत आश्रम में बस थोड़ी देर के बाद हम लोग भी गिरिराज जी का पूजन करेंगे, गिरिराज जी को बड़ा भोग लगाएंगे और गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। बस समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम, शेष कथा कर। नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान। जाके सुन तुम हो तुम्हारा सतु, और झलकत राधा नंद। नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान।
गद गद स्वर पुलकित तो अंग अंग, लोचन बरसत अश्रुन जा। हाँ उतर जा अभिमान ब्याल विष, हाँ लेत जीवाय सुरस तेहि का। नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रसार। तजत कुसंग लेत सतसंगति, भाग जगत को अद्भुत भाग। नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहार। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया, श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिया। प्रगति जीवन रसिक रसा, नमो नमो श्री भक्त सुमान, नमो नमो श्री भक्त सुमान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद। जय हो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद।